हेलो एवरीवन, आज हम वीडियो के माध्यम से ये मासिक राशिफल पर चर्चा करेंगे। और आज का जो ये साइन होगा यानी कैंसर साइन, लियो साइन, वर्गो साइन यानी कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, ये जो राशि है इन्हीं राशियों पे हम चर्चा करने वाले हैं। और 2025 जो है इसका जो ये मार्च महीना है किस प्रकार से प्रभाव डालेगा। और जैसे कि मार्च महीना में आपका करियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा, इसका हम डीप स्टडी करेंगे, यानी इसका हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, सभी राशियों के लिए यहाँ पे चार्ट भी होगा, जैसे कि हम चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि आप सबकी में जनपत्री में ग्रह का ये भ्रमण संचरण दृष्टि किस प्रकार से रहने वाला है, इन चीजों को आप इजीली जान सकते हैं। तो चलिए, हम पहले कंडीशन में ये यहाँ पर जो लोग कैंसर साइन के हैं, कर्क राशि के हैं, उनके लिए यहाँ पर ये जनपत्री होगी। हाँ, जो लोग कर्क राशि के हैं, तो चलिए पहले कंडीशन में आपके चार्ट की तरफ बढ़ेंगे और चार्ट को पहले समझ लेते हैं, इसके बाद हम प्रभाव को समझेंगे। हाँ, आपके धन भाव में केतु का संचरण भ्रमण है, नहीं सॉरी, आपके थर्ड हाउस में केतु देव का विराजमान होना, और वही आपके अष्टम भाव में ये शनि सूर्य का भ्रमण संचरण चल रहा है। राहु शुक्र बुध जो है आपके भाग्य भाव में है, गुरु आपके एकादश भाव में है, मंगल आपके द्वादश भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण चल रहा है। अब चलिए इनके दृष्टि पर विचार कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे थर्ड हाउस में केतु है तो इनकी पांचवी दृष्टि जाएगी आपके सप्तम भाव पे, सातवीं जाएगी भाग्य पे, और नौवीं जाएगी डिजायर के भाव पे यानी एकादश भाव पे। इसके बाद ये शनि सूर्य की सामूहिक दृष्टि धन भाव पे होगी, लेकिन शनि के पास और दो दृष्टि इसके अतिरिक्त प्राप्त है, उसको भी जान लेते हैं। हाँ, शनि यहाँ से आपके डिजायर के भाव नहीं, यहाँ पे सॉरी, शनि अष्टम भाव में है तो ये आपके करियर यानी दसम भाव में दृष्टि डालेंगे। तीसरी दृष्टि शनि की सातवीं दृष्टि धन भाव पे होगी, शनि की 10वीं दृष्टि जो होगी आपके ये संतान की भाव पे होगी यानी पंचम भाव पे होगी। और इसके बाद राहु शुक्र बुध जो है आपके भाग्य भाव में है तो इनकी सामूहिक दृष्टि आपके थर्ड हाउस पे होगी यानी फोर्थ के भाव पे होगी। इसके बाद राहु के पास भी इसके बाद भी कुछ दृष्टियां हैं, उसको जान लेते हैं। राहु आपके ये भाग्य भाव में है तो इनकी पंचम दृष्टि जाएगी लग्न पे, सातवीं दृष्टि आपके थर्ड हाउस पे, और नौवीं दृष्टि संतान के भाव पे यानी पंचम भाव पे। गुरु के पास भी तीन दृष्टि है तो गुरु यहाँ से, गुरु आपके डिजायर के भाव में है तो यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि, थर्ड हाउस पे पांचवी दृष्टि गुरु की होगी, पंचम भाव पे सातवीं होगी, और सप्तम भाव पे नौवीं दृष्टि होगी। गुरु की नौवीं दृष्टि सप्तम भाव पे होगी। इसके बाद मंगल के पास भी तीन दृष्टि है तो मंगल यहाँ से थर्ड हाउस को देखेंगे चौथी दृष्टि से, मंगल की सातवीं दृष्टि षष्ठ भाव। इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण दृष्टि रहने वाला है आप सबके लिए जो लोग कैंसर साइन के हैं। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, इस महीने में कर्क राशि के जातकों को एक नया अवसर मिल सकता है जो न केवल पेशेवर रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से आपको संतुष्टि देने वाला होगा। वही माता या कोई अन्य महत्वपूर्ण महिला आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला, कार्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। कारोबार में परेशानियां आ सकती है, पिता से कारोबार के लिए धन की प्राप्ति भी हो सकती है। भूमि वाहन का सुख अवश्य ही आपको प्राप्त होगी। तो कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव रहने वाला है आप सबके लिए जो लोग ये कैंसर साइन यानी कर्क राशि के हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, और इसके बाद वाला जो साइन है लियो साइन यानी सिंह राशि। हाँ, जो लोग सिंह राशि के हैं उनके लिए यहाँ पे आप सबके लिए 2025 का जो मार्च महीना है आपका करियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा, इसका हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, और पहले हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे और चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोग सिंह राशि के उनके जन्मपत्री में ग्रह का गोचर, भ्रमण, संचरण किस प्रकार से रहने वाला है, दृष्टि किस प्रकार से होगी, इन चीजों को पहले जानेंगे। देखिए, ये सिंह राशि वालों के लिए जन्मपत्री है, केतु आपके हैं धन भाव में तो इनकी पांचवी दृष्टि जाएगी षष्ठ भाव पे। इसके बाद केतु की जो सातवीं दृष्टि होगी अष्टम भाव पे, केतु की जो नौवीं दृष्टि होगी दसम भाव पे होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर
सूर्य शनि है, यानी सूर्य शनि आपके बैठे हुए हैं यहाँ पर सप्तम भाव में है, तो यहाँ से इनकी जो दृष्टि होगी सप्तम दृष्टि होगी। देखिए यहाँ से सूर्य शनि की सामूहिक दृष्टि जाएगी लग्न पे, लेकिन शनि के पास कुछ और दृष्टि प्राप्त है, उसको जान लेते हैं। शनि यहाँ से आपके भाग्य भाव पे डालेंगे तीसरी दृष्टि, शनि की जो 7वीं दृष्टि है लग्न पे, और शनि की 10वीं दृष्टि जो होगी चतुर्थ भाव पे होगी। कुछ इस प्रकार से सूर्य और शनि की दृष्टि रहने वाला है। अब चलिए इसके बाद जो है राहु बुध शुक्र जो है आपके अष्टम भाव में है, तो इनकी सामूहिक दृष्टि जाएगी धन भाव पे, लेकिन राहु के पास कुछ अतिरिक्त दृष्टि है, उसको जान लेते हैं। राहु यहाँ से अष्टम भाव में है, तो ये द्वादश भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, धन भाव को 7वीं दृष्टि से, चतुर्थ भाव को 9वीं दृष्टि से देखेंगे राहु। इसके बाद गुरु जो है आपके करियर के यानी 10म भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि धन भाव पे होगी, 7वीं चतुर्थ पे होगी, और गुरु की 9वीं दृष्टि जो होगी ये आपके षष्ठ भाव पे होगी। मंगल के पास भी 3 दृष्टि है, तो मंगल यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि जाएगी धन पे, 7वीं जाएगी पंचम पे, 8वीं जाएगी षष्ठ भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से सिंह राशि वालों के लिए ग्रह का दृष्टि और भ्रमण संचरण रहने वाला है। बाद हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, जो लोग सिंह राशि के हैं उनके लिए ये महीना जो होगा सिंह राशि के जातकों की सिंह राशि के जातकों को कैरियर में नई उपलब्धियां हासिल करने के अवसर मिल सकते हैं। यदि आप लंबे समय से अपने व्यवसाय को पूरा करने की योजना बना रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, इसमें एफर्ट डाल रहे हैं, तो इसमें यह समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। वही विदेश से जुड़े कार्यों में भी यह समय अनुकूल रहने वाला है। उन्नति प्रगति के योग भी बन रहे हैं। इसके बाद पारिवारिक जीवन सुखद और आरामदायक रहने वाला है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से कोई नया व्यापारिक अवसर मिल सकता है, व्यावसायिक अवसर मिल सकता है। व्यापार के दृष्टिकोण से कोई नया व्यावसायिक अवसर आपको प्राप्त होगा। वही कला संगीत में रुचि रखने वाले लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। पिता का सानिध्य प्राप्त होगा। कारोबार का विस्तार भी बढ़ने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहने वाला है जो लोग लियो साइन के सिंह राशि के हैं। चलिए अब इसके बाद वाला साइन जो है ये वर्गो साइन कन्या राशि। हाँ, जो लोग कन्या राशि के हैं उनके लिए 2025 का जो मार्च महीना है आपका करियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा, इसका हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए पहले हम चार्ट को समझ लेते हैं। हाँ, ये कन्या राशि वालों के लिए जन्मपत्री है। कन्या राशि के जो लोग हैं उनके लग्न में ही केतु का भ्रमण संचरण चल रहा है। इसके बाद शनि सूर्य जो है आपके षष्ठ भाव में है। राहु शुक्र बुध जो है ये आपके सप्तम भाव में है। गुरु आपके भाग्य भाव में है। मंगल आपके 10म भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण चल रहा है आप सबके लिए जो लोग कन्या राशि के हैं। अब चलिए दृष्टि विचार कर लेते हैं। केतु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पे, केतु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे, केतु की 9वीं दृष्टि 9वें भाव पे। इसके बाद सूर्य शनि यहाँ सामूहिक दृष्टि इनकी व्यय भाव पे यानी द्वादश भाव पे होगी, लेकिन शनि के पास कुछ अतिरिक्त दृष्टि प्राप्त है, उसको जान लेते हैं। शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव पे, शनि की 7वीं व्यय भाव पे, और शनि की 10वीं दृष्टि जाएगी थर्ड हाउस पे। इसके बाद राहु बुध शुक्र की सामूहिक दृष्टि लग्न पे होगी, लेकिन राहु के पास कुछ दृष्टियां प्राप्त है, उसको भी जान लेते हैं। राहु के पास कुछ अतिरिक्त दृष्टि प्राप्त है, उसको भी जान लेते हैं। राहु यहाँ से इनकी जो 5वीं दृष्टि होगी आपके डिजायर के भाव पे, 7वीं होगी लग्न पे, 9वीं होगी थर्ड हाउस पे। इसके बाद गुरु के पास भी 3 दृष्टि है, तो गुरु यहाँ से लग्न को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, थर्ड हाउस को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, पंचम भाव को देखेंगे 9वीं दृष्टि से। मंगल के पास भी 3 दृष्टि है, तो मंगल यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि जो होगी यहाँ पर ये लग्न पे होगी, और मंगल की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव प्रभाव। कन्या राशि के जो लोग हैं इनके लिए कुछ प्रभाव इस प्रकार से रहने वाला है। माह के प्रारंभ में क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा की मन स्थिति हो सकती है। 18 मार्च से पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। सरकारी कार्यों में व्यवधान और बाधा उत्पन्न हो सकती है। कुटुंब परिवार में धार्मिक कार्य भी होंगे। उपहार में वस्त्र मिल सकता है। शैक्षिक कार्यों में कठिनाइयां आ सकती है।
स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। आत्मविश्वास में कमी दिखी जा सकती है, यानी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा सा डाउन हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहने वाला है। तो ये था मासिक राशि फल पे चर्चा। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।